राइजिंग इंडिया के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले देश की साख गिर रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सह सकता, बल्कि पूरी ताकत से उसका जवाब देता है। आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सबने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। और न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत में चुनावी बॉन्ड का मुद्दा भी उठा, जिस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने बॉन्ड लाकर चंदे को पारदर्शी बनाने का काम किया है, लेकिन विपक्ष कट मनी की व्यवस्था करना चाहता है। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था, और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था, और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था, वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था, और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे, और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। बॉन्ड आने से ये पूरा पैसा चेक के माध्यम से पार्टी के अकाउंट में जमा होता था। ये पूरी जो जमात है राहुल जी के नेतृत्व में, वो पुरानी चीजों की आदी है।
इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष को भी घेरा और उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें विरोधी दल केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई रेड के आरोप लगाते आ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि ईडी राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई ही न करे। ऑपोजिशन का कहना है कि ईडी की रेड हो, इनकम टैक्स की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, वो हर बार ऑपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर क्या सब साफ सुथरे? ये एकदम सफेद झूठ है। मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कार्यवाही हुई है। ईडी काले धन पर कार्यवाही कर रही है और ईडी ने जितनी भी संपत्तियां कुर्क की है उसमें से 5% ही राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों की है। 95% काले धन वाले की है। ये भी काला ही धन है, मगर वो ऐसा चाहते हैं व्यवस्था जिसमें राजनेता पर कोई कार्यवाही ही न हो। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं। और ये बिल्कुल सरासर आरोप। ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है। कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है। 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है, और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। भैया, कार्यवाही का सवाल मत उठाओ। तेरे सांसद के घर से 350 करोड़ कहां से आया, वो सबसे बड़ा सवाल है। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया, वो बड़ा सवाल है। और न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम में अब जरा बात सियासी वार पलटवार की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजय राउत के दिए विवादास्पद बयान पर बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे विरोधी नए कीर्तिमान बना रहे हैं, औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, लेकिन देश एक बार फिर मोदी सरकार का मन बना चुका है। दूसरी तरफ हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। और मॉर्निंग प्राइम में अब जरा आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने किस तरह पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। क्या कहा था उन्होंने? महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला।